अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैंने ये बनाया है अपने स्टाइल पे ये स्पॉन्ज चॉकलेट केक, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत ही डिलीशियस, और वो भी मेरे स्टाइल में, और डिज़ाइनिंग भी मैंने अपनी तरीके से की है। तो चले देखते हैं इसमें क्या डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हमेशा पता है कि मैं अपनी जितनी भी बेकिंग की चीज़ों के बारे में बताती हूँ, जितनी भी मैं केक के बारे में बताती हूँ, वो बहुत ही इजी वे में बताती हूँ और बहुत ही सिंपल वे में बच्चा समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं डालूँगी 2 कप मैदा। ठीक है, कप ले लो, मेजरमेंट के हिसाब से कप की क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ठीक है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। जब हम 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे ना, तो उसके साथ ही हम हाफ़ टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। हाफ़, जब 1 टेबलस्पून हमारा बेकिंग पाउडर होता है तो हाफ़ टेबलस्पून हमारा बेकिंग सोडा होता है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें, ये हमने सूखा बैटर बना लिया। इसको मिक्सअप करके इसको साइड पे रख देंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को छान के रख डालिएगा। ठीक है, एक दफ़ा छान लें दूसरे बाउल में और फिर साइड पे रख दें। ठीक है जी, सेकंड स्टेप के लिए हमने ले लिया था 2 अंडा। ठीक है, और 1 कप चीनी, और हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था, और हाफ़ कप मैं लूँगी मिल्क। ठीक है, क्वांटिटी दोनों की एक ही होगी, हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप मिल्क। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है जी, एक ब्लेंडर लेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप मिल्क, हाफ़ कप तेल। ठीक है, और 1 कप चीनी। ठीक है, और 2 अंडे, ये डाल के इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडर में अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका ये बहुत ही ऐसा हो जाए कि बहुत फॉर्म जैसा हो जाए। अच्छा जी, ये मैं बना रही हूँ पतीले में। पतीला पहले से मैंने प्रीहीटेड रखा था। ठीक है, प्रीहीटेड रखा था। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छा सा चॉकलेट फॉर्म हो जाएगा। वो बैटर मैं डालूँगी अपने उसमें केक के टिन में डाल के, नीचे बैटर डाल के, टिन में डाल के अच्छे से टैप कर, फिर मैं इसको पतीले में रख। A few moments later. ठीक है जी, मैंने जो है ना स्पॉन्ज केक को किस तरह से चेक करते हैं वो मैंने बता दिया अपनी दूसरी वीडियो में, वो वीडियो की लिंक मैं दे दूँगी। उसके बाद जब मैंने अपना केक निकाल लिया था अपने पतीले से, मैंने बना दिया था कॉफ़ी को गर्म में पानी में मिक्स करके इसको मैं मिल्क पैक क्रीम में डालूँगी। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी, ये बैटर में डालूँगी अपने केक पे। केक के 2 पीस कर लेंगे हम, इस तरह से हम इसको जो है ना फोक के हेल्प से हम इसको इस तरह से सुराखे सारे कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना ये मिक्सचर डालूँगी। मिक्सचर डालने के बाद इसको मैं ऊपर से एक लेयर बंद कर दूँगी, दूसरा लेयर भी इस पर बंद कर दूँगी। पहले दूध डालेंगे फिर मिक्सचर डालेंगे। ठीक है, ये डालने के बाद अगर जिसको समझ में नहीं आया, मैं सारी क्वांटिटी जो है ना अपने लिंक बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उसमें वॉच कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो बहुत ईजी वे में है, और भी बहुत ईजी वे में इंशाल्लाह वो भी आपको नज़र आ जाएगा और वो भी पता चल जाएगा। इस तरह से मैं सारे बैटर को डाल दूँगी इसके ऊपर, और जो मैंने चॉकलेट बनाया हुआ है गनाश की लिंक भी मैंने दे दूँगी मैं अपनी वीडियो की, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि गनाश इस तरह मैं बनाती हूँ। ठीक है, गनाश बनाने के बाद इसको मैंने सारा चॉकलेट अपने केक के ऊपर लगा दिया था। इसको मैं केक जब लगा दिया, डेकोरेशन कर दिया, फिर मैं जाके इसको मैं 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर निकालेंगे, कटिंग करेंगे और नौश फरमाएँगे, मतलब खाएँगे। ठीक है, ये हो गया बहुत ही फास्ट, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखें, नहीं समझ में आया तो लिंक बॉक्स में मैंने सेकंड वीडियो दी हुई है, वो वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल करें। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि मेरे आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।